तुम जन्नत में हो मियां सोहराब, तुम जन्नत में हो। 72 हूरे, 72 हूरे, 72 हूरे। अबे तू तेरी भाई 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 देखने गया था 72 हूरे और देख कर आया हूँ 72 क्यूटिए। बताऊंगा सब खुला कर बताऊंगा। एज अब कोई रहम नहीं, क्योंकि इस पाप की सजा गुरु पुराण में क्या होगी इसका तो पता नहीं, मगर भारतवर्ष पेलम पिलाई घाट पर 21 सजा है, सब पेले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। 72 हूरे मूवी रिव्यू शुरू होने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। जैसे जैसे मूवी रिव्यू आगे बढ़ेगा विद एनालिसिस, वैसे वैसे आप लोगों को 72 हूरों के पीछे पीछे 72 क्यूटिए नजर आने लग जाएंगे। नहीं समझे? समझ जाओगे। इसलिए जी खोलकर कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें, क्योंकि इस फिल्म की बात कुछ और ही है। 72 हूरे मूवी शुरू होती है एक मौलाना के भाषण से, जिसमें वो 72 हूरों की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा होता है। प्रॉपर वही मसाला जो हम यूट्यूब पर, ट्विटर पर जो क्लिप्स देखते हैं ना, प्रॉपर वही। और इसके बाद फिल्म में 2 हीरो की एंट्री होती है। अब भैया ट्रेलर देखकर इतना तो समझ आ गया था कि ये दोनों ऑलरेडी किसी को प्यारे हो चुके हैं। क्यों नाम लेने में फटती है के? हाँ भाई, बाल बच्चे वाला हूँ, बाल। फिल्म की कहानी आफ्टर लाइफ से शुरू होती है। एज 72 हूरों को मानने वाले भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डर के आगे जीत है, नहीं, मौत के आगे ही जिंदगी है। फिल्म के फर्स्ट 20 मिनट्स काफी ऑर्गेनाइज रहते हैं। एक सिरे से सब कुछ आपको क्लियर होने लग जाता है कि फिल्म की थीम क्या है और ये फिल्म कहना क्या चाहती है। चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, मगर अब दे भी दूंगा तो क्या ही फर्क पैदा है। एज 72 हूरों वालों का चूरन अब तक सबको पता पड़ चुका है। 1 घंटा 41 मिनट की फिल्म में पवन मल्होत्रा का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हुआ है। जो पाकिस्तानी पंजाबी टोन वो लेकर आए इस फिल्म में, उससे इस फिल्म में ओरिजिनलिटी आई है। काश इतनी मेहनत दूसरा वाला एक्टर भी कर लेता। बट एनी विच वेज, इस फिल्म में जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम पर जो पूरी स्टोरी चली है वो बिल्कुल परफेक्ट टोन है इस सब्जेक्ट का। बट किंतु परंतु इस फिल्म में सब कुछ था, बस नहीं था तो 72 हूरे। अब भाई होती भी कैसे? जिसने भी देखी होगी वो तो आकर आपको, मेरे को ये तो बता नहीं सकता ना। क्या साबित करना चाहता है तू? मैं 72 हूरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के एग्जैक्ट मैसेज का, जिसे अब मैं एनालिसिस में खोलता हूँ। क्योंकि सिनेमेटोग्राफी कैसी है, क्या शॉट्स के एंगल हैं, टाइट क्लोजअप, फ्लाना क्लोजअप, वो सब आप लोग दूसरे रिव्यूअर से समझ लें। हम असल पर आते हैं। एज इस मूवी के एनालिसिस में ही सब कुछ है। 72 मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 72 वेज ऑफ हाउ टू हिंदूज को क्यूटिया बनाओ योजना। क्यों चौंक गए ना? जी हाँ भाई साहब, मैं मूवी देख कर आया हूँ और अब इसका एनालिसिस में आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। और हाँ, कमेंट सेक्शंस रेडी जरूर रखना, क्योंकि 72 क्यूटियों के नाम आप लोग खुद लिखेंगे इसमें। पहला क्यूटियापा। इस फिल्म का ब्रॉड मैसेज है कि भाई कुछ मौलाना हैं जिन्होंने ये 72 हूरों वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्केट में लाई है और बदनाम पूरा इस्लाम हो रहा है। फिल्म में दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड आतंकीज में से एक आतंकी का ज़मीर मौत से ठीक पहले ही जाग जाता है और वो मासूमियत, इंसानियत और जमहूरियत, वो जमहूरियत वाला इग्नोर कर देना, इन सब पर बातें करने लग जाता है। फिल्म का पहला 45 मिनट जिस थीम पर था, वो थीम आपकी आंखों के सामने ऐसे पूरा उलट जाता है कि आपको थिएटर से बाहर आने पर यही समझ आता है कि बाबू आपका कट गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दूसरा क्यूटियापा। जो आतंकी इंटरवल से पहले खूंखार होते हैं, उनका रीजन एंड में ये निकलता है कि बाबू वो गरीब थे इसलिए लालच में आ गए। भटके हुए नौजवान। क्या बात है? जिस मदरसे को इस फिल्म में दिखाया गया है, उसके मौलाना इतने शरीफ होते हैं, द मेल वर्जन ऑफ पाकीज़ा, कि उन्होंने डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कॉल करके मदद करी थी। अरे यार, मगर ये रजा एकेडमी भारत का सुन्नी बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन ई का कह रहा है #Sweden will face far more consequences than #France। शांति दूत फॉर अ रीजन।
वाह 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 वाह। तीसरा क्यूटियापा। फिल्म में 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां ये खुलकर दिखाया गया है कि आतंकी हमले के बाद भारतीय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये होर्डिंग लगाए हुए घूम रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट रेस्टिंग प्लेस ऑन इंडियन सॉइल, और आतंक का कोई मजहब नहीं होता। उफ, वही चूरण जो इतने सालों से बीफ फुट की हर मूवी में रहा है। वही मूवी के खत्म होते होते यही नैरेटिव बन जाता है कि भाई गलती तो सारी मौलानाओं की होती है। इवन फिल्म के लास्ट में आसमानी किताब के वर्सेस भी दिखाए गए हैं जिसमें पीस की बात की गई है। पीस की बात कर रहा हूं, पीस वाले पीस की नहीं। दोनों लीड हीरोज पाकिस्तानी दिखाए गए हैं और जो एंड में पवन मल्होत्रा के कैरेक्टर के आतंकी बनने का जो रीजन बताया गया है और जिस तरीके से इमोशनली दिखाया गया है उसे देखकर आप लोग फिर से यही कहेंगे कि बधाई हो, हिंदुओं का एक बार फिर से कटी गए हो। एक पाकिस्तान की क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता हूं इसलिए टेलीग्राम पे डाल दिया है। इस क्लिप में एक लड़की अपने ही बाप से शादी कर लेती है और उसकी चौथी बीवी बन जाती है। अब भाई ऐसे ही लोग तो मासूमियत, इंसानियत, जमहूरियत ये वाले होते हैं ना। डू चेक दिस आउट। वो पाकिस्तान जिसमें 90% मुस्लिम्स बरेलवी हैं, उनके ही इंडिया ब्रांच का ट्वीट अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने, वही रजा अकेडमी वाला। कितने मासूम है ना ये लोग। और ये कौन सी नई बात है कि वो गरीब था, अनपढ़ था, इसीलिए आतंकी बना। ये आर्ग्यूमेंट आज से 10 साल पहले चलता था, मगर अब हर बच्चे को भी पता है कि मोस्ट ड्रेडफुल आतंकीज पढ़े लिखे होते हैं। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था तो ISIS का चीफ PhD होल्डर था। मगर भाई एज पर मूवी सारी गलती मौलाना की है। उफ, मौलाना। और थोड़ी कमी बाकी रह गई थी तो इस मूवी में विक्टिम भी एक मोमिना ही दिखाई गई है लास्ट में, जिसका दुख दर्द देखकर दोनों आतंकीज की इंसानियत, मासूमियत, जमहूरियत सब जाग जाती है। वाह 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 वाह। अब कुछ लोग कहेंगे कि मूवी तो इतने सालों से बन रही थी इसलिए ये गलती हुई होगी। अच्छा, मगर भाई जो अभी फ्रांस में हो रहा है वो तो हजारों सालों से हो रहा है ना। फिर ऐसी फिल्मों को 72 हुरे नहीं 72 क्यूटिया कहना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह सीरियसनेस चाहिए थी, उसमें एंड में मिशन कश्मीर और फिजा फिल्म के लेवल की सीरियसनेस की बकचोदी थी। मानता हूं फिल्म 10 साल पहले शूट हुई थी और अब जाकर रिलीज हुई है, मगर बॉस इसका भी एक रीजन है, अभी थोड़ी देर में खोलता हूं, चिंता मत करो, आज सब पेले जाएंगे। जिस बेशर्मी से इस फिल्म ने फर्स्ट 45 मिनट्स के बाद यू टर्न लिया है उसे देखकर तो भैया यही लगता है कि अच्छा हुआ मैंने 72 मूवी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना मैं भी कुछ सिक्कों के कमाने के लिए अपना ज़मीर बेचकर डायरेक्टर का इंटरव्यू लेता और मूवी रिलीज के एक दिन पहले ही मूवी रिव्यू डाल देता। फिर भले ही ये नियम क्यों ना टूट जाता हो कि आप मूवी रिव्यू किसी भी फिल्म का उसी दिन रिलीज कर सकते हो जब तक उस फिल्म का पहला शो रिलीज नहीं हो जाता। अब नियम तोड़ा है तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, पता है कुछ हमारे अपनों ने ही किया है, मगर भाई अब तो कहना ही पड़ेगा ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। कंट्रोल कंट्रोल। ऐसे नहीं मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट लिखी थी कि जिसका इंटरव्यू सबको मिलता है उसका इंटरव्यू मैं नहीं लेता, और जिसका इंटरव्यू किसी को मिल नहीं पाता उनका ही इंटरव्यू भारतवर्ष पर आता है। भारतवर्ष फॉर अ रीजन। इसे घमंड या अहंकार नहीं कहते, इसे स्वाभिमान कहते हैं, और ये कमाया जाता है, खरीदा नहीं। अब जिसको बुरा लगे और जिस किसी के ईगो को ठेस पहुंचे वो तुरंत अनसब्सक्राइब कर दे ये चैनल, क्योंकि मुझे ऐसे डिसऑनेस्ट महापुरुषों के चेले नहीं चाहिए हमारे भारतवर्ष परिवार में। ठेस मेरे दिल को भी पहुंची है। मैं चाहूँ ना 1 घंटा इस मूवी के सारे यू टर्न गिना सकता हूँ, सारे 72 कुटियापों को गिना सकता हूँ, मगर ऐसे में होगा ये कि ये मूवी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। फिर भी इस मूवी को रेटिंग तो देनी पड़ेगी मेरी तरफ से -72 स्टार्स या फिर -72 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सिर्फ 5 मिनट की स्टोरी को कैसे 1 घंटा 41 मिनट तक खींचा जा सकता है वो एग्जाम्पल आपको इस फिल्म को देखकर मालूम पड़ेगा। अब बस इतना ही कहूंगा कि इस मूवी को OTT पर भी मत देख लेना, पूरे टाइम की पोंपों हो जाएगी। बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। ये मूवी टिपिकल बीफ फुट की है, जिसे सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कुछ तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादियों को साथ में मिलाकर
आप ही लोगों के जेब से पैसा कमाकर आपको ही मामू बनाने के लिए बनाई गई है। क्या बहन नुपुर शर्मा ने किसी मौलाना का नाम लिया था या साफ साफ डॉक्ट्रिन को कोट किया था? याद है उस समय इसी द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, मासूमियत, इंसानियत, जमहूरियत से लबालब इसी समाज ने क्या किया था? याद दिलाऊं, आज भी द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के नाम पर फतवा है। एक आंख की कीमत 21 लाख लगी है और पूरी बॉडी की कीमत 3 करोड़ भाई, 3 करोड़। सत्य द केरला स्टोरी में था, असली सत्य द कश्मीर फाइल्स में भी था। इसलिए आज भी विवेक अग्निहोत्री को इतने थ्रेट्स हैं कि अगर उनके बारे में यही फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुन लेते ना तो अभी तक निकल लेते। फिल्म की कंट्रोवर्सी यही थी ना कि ट्रेलर को सर्टिफिकेट नहीं मिला है CBFC से। यही है ना असली सच। मैं खोलता हूँ, मूवी को सर्टिफिकेट बहुत पहले ही मिल चुका था, मगर ट्रेलर जो अभी आया था वो फ्रेश था। बोले तो मूवी के सर्टिफिकेशन के काफी समय बाद। सो एज पर रूल्स सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को सर्टिफाई करने से इसलिए मना कर दिया था कि जो डिटेल्स सेंसर बोर्ड ने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से मांगी थी वो डिटेल्स इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने आखिरी दम तक प्रोवाइड नहीं करी थी। ऐसा मैं नहीं, सेंसर बोर्ड ने खुद कहा है। और अभी वैसे ही आदि पुरुष के कारनामे के कारण सेंसर बोर्ड की सभी ने बजा कर रखी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो ऐसे में पूरा ठीक रहा सेंसर बोर्ड पर ही फोड़ो, खासकर ट्विटर पर, कि देखो यही लोग हमारी मूवी की विच हंटिंग कर रहे हैं और ट्रेलर डिजिटली रिलीज करो। मगर किस प्लेटफॉर्म पर? बॉलीवुड हंगामा पर। वही बॉलीवुड हंगामा जो बीफ फूड का चाटुकार है, सिर्फ और सिर्फ बीफ फूड का ही नैरेटिव बनाता है। ये जितनी भी नौटंकी हो रही है ना सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ नौटंकी भर है कि कैसे भी लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिल जावे और ये सभी लोग थिएटर में आ जावे। सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का। मैं उस समय भी चुप इसलिए रहा क्योंकि मैंने सोचा कि इन लोगों को पूरी तरह से अपने पत्ते खेल लेने दो, फिर लास्ट में अपना पत्ता फेंकता हूँ। इस मूवी को 3 ही प्रकार के महामानव अच्छा बोल सकते हैं। पहले वो जिन्होंने पैसे खाए हैं, दूसरे वो जिन्होंने अगेन पैसे खाकर या अपने आप को 1.5 शाना दिखाने के चक्कर में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को प्रमोट किया था, इंटरव्यू लेकर या फिर ट्वीट खेलकर। ऐस बात तो उनके ईगो पर आ गई ना, है ना। और तीसरे वो जिनके पास दिमाग असल में वामपंथ का ही है, मगर 2014 के बाद से एकदम से राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदूवादी बन गए हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है या फिर तीनों ही हो सकते हैं। अब आप लोग टाइप करना और बताना कि कौन कौन है वो 72 क्यूटिए जिन्होंने इस एजेंडा से भरपूर मूवी को प्रमोट किया और लोगों का मामू बनाया। मैंने पहले भी कहा था कि मूवी रिव्यू में आप जब तक ऑनेस्टी, निष्ठा नहीं लाओगे तब तक आपको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरे 1 साल के छोटे से एक्सपीरियंस ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया। मैं वो नहीं जो बिना मूवी देखकर रिव्यू बना डालूं और सेंसेशनलिज्म के नाम पर व्यूज कमा लूं। पहले भी इज्जत से ही पैसे कमाए थे और अब भी इज्जत से ही पैसे कमाना चाहता हूं। ये मूवी सिर्फ अभी का ट्रेंड देखकर, कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर कर कर और कुछ तथाकथित राष्ट्रवादियों को साथ में लेकर बनाई गई है। एज पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? क्यों? एक भी सीन नहीं है इस मूवी में यह दिखाने को कि हिंदुओं ने क्या भुगता है इतने सालों में इन 72 हुर वालों से। क्या अयोध्या के रामलला मंदिर केस शांतिपूर्वक हल हुआ है? 26/11 पर कितने बरेलवी या देवबंदियों ने मार्च निकाला है? टाइगर मेमन जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, उसके ही भाई याकूब मेमन के जनाजे में कितने मोमिन थे? और उसी दिन भारत के सच्चे सपूत APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मोमिन थे? क्या आप भी ये सब याद दिलाना पड़ेगा? 72 हुर सब्जेक्ट सही था, अच्छा था, मगर इसके ट्रीटमेंट में नीयत खराब थी। सबको सिर्फ हिंदुओं के नाम पर पैसा कमाना था। 1 साल में भारतवर्ष ने कुछ को इतना बेचैन कर दिया है कि अब सारे मूवी रिव्यूज पर आ गए हैं। मगर भाई थोड़ी सी साफ नीयत ले आते तो क्या जाता। धिक्कार है। और अब चलते चलते एक संदेश आप सभी को। ऐसा है, मुझे मजा नहीं आता कि मैं दूसरों का नाम उछालूं, इसलिए भी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। मगर जब ऐसा ढोंग मेरी आंखों के सामने होता है तो भैया मैं चुप नहीं रह पाता। दिल मेरा भी दुखा है, आहत मैं भी हुआ हूँ। हमारे इंदौर में एक ही कहावत है जो आज मैं इन सब को कहना चाहता हूँ, बियर आओ। अगर आप भी 72 हुरों को सचमुच 72 हुरों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।